हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी आरएस 2021 की यानी कि आरएस 2021 के इंटरव्यू चल रहे हैं और इंटरव्यू चल रहे हैं तो यानी कि पूरे भी नहीं हुए, जिसके पहले ही आपके आरएस 2023 की भर्ती आ चुकी है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आरएस 23 में जो किसके कैंडिडेट है, जैसे लगभग इस बार आपके आरएस 2021 में 2000 के लगभग अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अब 2000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है तो ये तो निश्चित है कि लगभग 2000 अभ्यर्थी भी आरएस 2023 का फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि अभी भी सभी अभ्यर्थी जो जितने भी अभ्यर्थी है 2000 अभ्यर्थी, इन सभी को यही पता है कि अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यानी कि कोई भी निश्चित नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आरएस की जो भर्ती होती है उसमें मुख्य परीक्षा की जो परिणाम है, मुख्य परीक्षा होती है, तो मुख्य परीक्षा के जो अंक है, जो असफल अभ्यर्थी होते हैं उनके तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन जो सफल अभ्यर्थी होते हैं उन सफल अभ्यर्थियों के अंक जारी नहीं किए जाते हैं। तो अभी किसी को पता नहीं है कि 2000 अभ्यर्थियों को कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस कारण सभी अभ्यर्थी आरएस 2021 के फॉर्म में फेल कर चुके हैं और फिर ही 2000 अभ्यर्थियों में से जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी तब वो बोलेगा कि मैंने ऐसे किया था, मैंने उस कोचिंग में किया, ऐसे किया। जैसे अभी आरएस 2021 की जो फर्स्ट रैंकर है जो अभी बोल रही है कि मैंने वहां से किया, ऐसे किया, अलग अलग कोचिंग जा रही है, ऐसे कर रही है, प्रमोशन कर रही है। तो ऐसे ही आपकी 2022 में 23 में जब फर्स्ट रैंक आएगी तब वो भी इसे बोलेगा मेरी रणनीति ऐसी थी। जबकि अभी देखे उसी फर्स्ट रैंक को ये पता नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप भी ये सोचिए कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो तो रिजल्ट आने के बाद में मालूम चलता है कि मैंने विश्वास नहीं किया था। जब उनका इंटरव्यू आएगा तो ऐसे ऐसे अलग अलग से आएंगे, ठीक है। अब आपके मेन मुद्दे पे आते हैं कि होगा क्या। यानी कि अब ये तो निश्चित है कि आपके आरएस 23 की वैकेंसी आ चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एग्जाम डेट भी घोषित कर दी है। यानी कि आपके 1 अक्टूबर को एग्जाम डेट है और 1 अक्टूबर का मतलब है कि आपको 2 माह का समय दिया है। यानी कि आपकी जितने भी आरएस की भर्तियां हुई है उसी के अनुसार आपकी ये भर्ती हो रही है। अब आपके देखे 2021 की जो भर्ती देखे, 2021 की भर्ती भी आपके पूर्व निर्धारित समय से अनुसार हुई थी। यानी कि आपके आरएस पीडी का एग्जाम हुआ, आरएस पीडी का एग्जाम होने के बाद में 10 से 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ चुका। रिजल्ट आने के बाद में इसमें क्या हुआ, फिर होने के बाद में आपके लगभग 45 से 60 दिन आपके मुख्य परीक्षा के लिए दिए। तो इसमें भी ये होगा कि आपके दिसंबर में इसके मुख्य परीक्षा हो जाएगी। आज ही लिख के दे रहा हूं आपके, क्योंकि इस बार आपके कोई भी मुख्य बदलाव आता है तो क्योंकि आपको पता है आरएस 2021 लेट क्यों हुई, 21 कारण लेट इसलिए हुआ कि आरएस 2021 में बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था आगे मुख्य परीक्षा को आगे किसका का, क्योंकि आपके उसमें साइंस में बहुत ज्यादा बदलाव कर दिए थे। तो उस आंदोलन में हम तो नहीं थे, लेकिन हम तैयारी कर रहे थे, फुल जी जान से तैयारी कर रहे थे और हमने भी पेपर बहुत अच्छा दिया था। और उसी के अनुसार मैं आपकी तैयारी यहाँ पर कराऊंगा। मैं आपकी जिम्मेदारी ले रहा हूं कि आपकी आरएस मुख्य परीक्षा में आपका पूरा साथ में आपको दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट पूरी चीजें आपको क्लियर करवाऊंगा और आपकी जरूर काम आएगी। अब आरएस आपकी जो एग्जाम दोगे तो आरएस आप अगर आरएस बनना ही चाहते हो तो आपका आधा सफर कब पूरा होगा। आधा सफर अगर आपको पूरा करना है तो नंबर 1 वो चीजें आपके पास हो तो आपको आरएस बनने से कोई रोक नहीं सकता। नंबर 1 चीज तो है आपका 4th पेपर, यानी कि आपका 4th पेपर है आपका हिंदी और अंग्रेजी का। हिंदी और अंग्रेजी अगर आपके बिल्कुल कंप्लीट है तो माने कि आपकी 30% आपका चांस है कि आप आरएस बनोगे, ठीक है। अगर हिंदी और अंग्रेजी आपकी कंप्लीट है। अगर आप इंग्लिश में वीक है, यानी कि आप विभाग के लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने पिको की स्पेलिंग लिखी और पिको की स्पेलिंग आप बिल्कुल गलत लिख रहे हो तो कोई मतलब नहीं आपका स्टेम बनने से। यानी कि आपको स्पेलिंग अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश लिख रहे हो लेकिन आपको जैसे अगर हिंदी का पेपर लिख रहे हो और हिंदी के पेपर में आप हिंदी में मात्रा गड़बड़ कर रहे हो। बाकी आपके जैसे 3 पेपर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 पेपर है। इसमें तो आप कैसे भी लैंग्वेज में हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, इसमें लैंग्वेज में मात्राओं में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका भाषा का पेपर है 4th वाला, उसमें हिंदी और अंग्रेजी है। तो हिंदी में अगर आप लिख रहे हो तो हिंदी में आपकी मात्रा और अच्छी हो, आपके वर्ण विचार, आपके जो कोमा पूर्णनाम, उनका उपयोग आप जितना अच्छा करोगे उतना ही आपके अंक आएंगे। इसी तरह अंग्रेजी में जितना आप कोमा पूर्णनाम, जितना सेंटेंस का उपयोग करोगे उतना ही अंक आपके आएंगे। ये भाषा का खेल है, इसमें ही आप अधिक अंक प्राप्त कर सकते हो। बाकी इन तीनों पेपरों में लगभग सबके सेम रहते हैं, लगभग 100, 90, 80 लगभग सेम रहते हैं। लेकिन 4th पेपर में आपका डिसाइड करेगा। यानी कि अगर आपकी अच्छी है हिंदी अंग्रेजी तो आप आरएस बनने के बोझ नजदीक हैं। दूसरा कारक है कि आपकी आंसर राइटिंग कैसी है। यानी कि आंसर राइटिंग का मतलब यह है
कि आपकी राइटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि आपकी राइटिंग जैसे भी है उससे ठीक है, लेकिन आपकी आंसर राइटिंग यानी कि आप प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहे हो वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपकी प्रस्तुतिकरण की कैसा होगा, आपकी जो आंसर राइटिंग डिपेंड करेगी आपकी पढ़ाई पर, यानी कि आपको कितनी नॉलेज है। अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी तरह से आप आंसर राइटिंग कर लीजिए, आपकी आंसर राइटिंग हो ही नहीं पाएगी। यानी कि आपको पहले नॉलेज ग्रहण करनी पड़ेगी। आपके पास अद्भुत भंडार होना चाहिए, आपके अंदर विशाल भंडार होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ नहीं है, आपको सब जानकारी होना चाहिए, तभी आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। नहीं तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको आंसर राइटिंग बेस्ट बना सके। यानी कि आपकी फर्स्ट रैंक आपकी एसडीएम तभी बनाएंगे जब आपके पास उस विषय की आपके पास जानकारी हो। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया, अब क्वेश्चन पूछने के बाद में क्या आप आंसर राइटिंग कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे जब तक आपकी उस क्वेश्चन के बारे में विशाल यानी कि आपके पास कुछ समझ नहीं है। अगर आपके पास समझ नहीं है तो आप आंसर राइटिंग कर नहीं पाओगे। तो इस क्वेश्चन के बारे में पहले आपके पास समझ होना चाहिए, आपके पास कॉन्टेंट होना चाहिए, आपके उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसके बारे में अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाओगे। इसी तरह निबंध में देखो तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। और इस बार मैं आपको विशेष रूप से गाइड करता रहूंगा कि आपको किस दिशा में किस किस प्रकार चलना है। बिल्कुल हमको भ्रमित नहीं होना, अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे लेकिन हम एकदम बिल्कुल क्रम वाइज चलेंगे ताकि आपकी एक सफर सोना हो चुके। क्योंकि मैं इंटरव्यू में रुक चुका हूँ, आपको पता होगा आरएस इंटरव्यू 2018 में रुक चुका हूँ और अभी भी मेरा 2021 में इंटरव्यू है अभी है, तो उसमें देखूंगा, लेकिन मेरा होगा नहीं होगा क्योंकि मुझे कम विश्वास है कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा। अब होगा ही नहीं होगा वो मेरे छोड़ दिया भगवान के ऊपर, लेकिन मुझे एक ही विश्वास है कि मैं जितने भी अभ्यर्थियों को पढ़ाऊं उनको वहां उनकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। यही मेरा धर्म है और यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, कंटिन्यू रहेंगे हमारे आरएस की वीडियो ताकि आपको मिलते रहे। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की जो आरएस का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहां पर विशेष रूप से नोट्स सामग्री मिल जाएगी। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि वहां से आप ज्वाइन हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।